Hey guys, I am KK, your स्टोरी टेलर। तो आज हम कोई ज्ञान ना देकर हमारे प्रियजन जो हमें हमारी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उनका इंतज़ार ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बस थोड़ा सा आज और आप बर्दाश्त कर लीजिए। स्टोरी के पार्ट में कोई ज्ञान नहीं देने वाले, बस आज बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आज किसी ने हमारी मेहनत के साथ छेड़छाड़ की है। क्योंकि आपने हमारी स्टोरी सुनी है तभी आपने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो हम थोड़ा सा बस अनुरोध करना चाहेंगे, बहुत सरल और साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहेंगे कि आप जो भी हैं प्रिय महोदय या महोदया, ये आपने जो हरकत की है ये सही नहीं है ना। आप हमारी मेहनत पर ऐसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमारा कंटेंट कॉपी कर लेंगे और कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने नाम से प्रकाशित करेंगे और आप ये सोचेंगे कि हमें पता नहीं लगेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है बड़ी। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो बी प्रैक्टिकल। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस आप हमारी मेहनत को ऐसे ना करें, ऐसे खिलवाड़ ना करें उसके साथ कि हम मजबूर हो जाएं आपके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लेने से। बस हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि आप अपना कुछ करें, हमारा कंटेंट कॉपी करने से, और अपना जितना मस्तिष्क आप यूज़ कर रहे हो हमारा कंटेंट कॉपी करने में, उतना ही आप अपना कुछ करें तो बेहतर होगा। और जिस उम्र में लोग अपने हाथ पीले कर रहे हैं, हम हमारे नीले कर रहे हैं, तो हमें शांतिपूर्वक करने दीजिए। और आप भी करें, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम ही करें नीले करें, आप भी अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, अपना थोड़ा मस्तिष्क का यूज़ करें सही जगह पर। और किसी का कंटेंट कॉपी करने से अच्छा है कि आप अपना कुछ करें तो वो बेहतर होगा। और हमारा जिस किसी ने भी किया है ये, वो अपनी स्वेच्छा से हटा ले तो बेहतर है, नहीं तो हम आपके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लें उससे पहले इसलिए हम कोई डायरेक्ट आपके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन ना लेकर आपको प्रेम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए और आगे से ऐसी हरकतें ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि रोहन विवेक अंकल को बताने के लिए जाता है कि हमने 10th क्लास में ही रक्षाबंधन बड़ी ही खुशी बनाया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी शुरू करते हैं। फिर रोहन दौड़ते हुए विवेक जी के पास जाता है। अंकल मुझे आपसे कुछ कहना है। और विक्रांत और विवेक जी अभी भी गार्डन में ही थे। विक्रांत जी, हाँ तो इसका दिमाग आ ही गया सही जगह पर। पता नहीं ये IPS कैसे बनेगा। विवेक जी, हाँ बेटा, पहले तुम थोड़ा सांस तो ले लो, तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है। रोहन, अंकल ट्रेन नहीं छूटी जा रही तो क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। विवेक जी, क्या हुआ बेटा। रोहन, अंकल आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं हो सकता। विवेक जी, क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि आयुष्वी ने मुझे 10th क्लास में ही राखी बांधी थी, हम दोनों ने खुशी रक्षाबंधन बनाया था। विवेक जी रोहन की बात सुनकर वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं। वहीं विक्रांत जी तो इतना हंस रहे थे कि हंस के लोटपोट हो गए थे और अपनी चेयर से नीचे गिर गए थे। उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं विवेक जी अपना सर पकड़ के बैठे थे। विक्रांत, बेटा रोहन, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो तो ज़रा। रोहन, यही पापा कि हमने 10th क्लास में रक्षाबंधन खुशी बनाया है। विक्रांत जी फिर अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं जैसे तैसे और विवेक जी के पास जाकर, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। क्यों विवेक अंकल, कैसी रही है आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा था ना रहने दे, पर तुझे सुननी कहाँ है। विवेक जी, हाँ ठीक है, बत्तीसी मत दिखा ज़्यादा। फिर विवेक जी रोहन को, बेटा ये रक्षाबंधन का आइडिया किसका था, तुम दोनों में से। रोहन, अंकल दोनों का ही नहीं था, वो तो हमारी प्रिंसिपल है ना, उन्होंने ही रक्षा बंधवाई थी ज़बरदस्ती। विवेक जी, ये प्रिंसिपल की तो। विक्रांत, चल रहने देना, अब जो हुआ वो हुआ, वैसे भी हम ऐसे ही सही है। रोहन, अब ठीक है ना अंकल। विवेक जी, हाँ बेटा ठीक है। फिर ये लोग अंदर हॉल में जाते हैं जहाँ रोहन आयुष्वी के पास जाकर, तू टेंशन मत ले, मैंने सब बता दिया विवेक अंकल को। आयुष्वी, ठीक है। तो हम टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, शाम 7 बजे।
काशी में अंकित अपनी दादी माँ से, दादी माँ अगर आपको और रुकना है तो आप रुक सकती हो, क्योंकि अब किसी के ससुराल आने जाने की भी बातें शुरू होने वाली हैं। सिंह जी, तू मुंह बंद करेगा अपना, तू मुंह बंद करके कार में बैठ जा। वहीं अंकित फिर वेदू से कहता है, बच्चा आपने सब रख लिया ना? वेदू, हाँ भाई हमने सब रख लिया, सब कुछ रख लिया। फिर हमारे सिंह जी और वेदू, अंकित और हमारी दादी माँ सभी कार में बैठकर निकल जाते हैं। वेदू, अंकित भाई हम इतना लेट निकल रहे हैं तो हम घर कब तक पहुँचेंगे? अंकित, बच्चा आज रात में बैठेंगे तो कल रात में ही पहुँचेंगे, पूरे 24 आवर्स का सफ़र है। वेदू, भाई ठीक है। तो ये लोग स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमारे चौहान जी के घर आयुष्वी और रोहन दोनों चुप होकर बैठे थे और यश उन्हें देख रहा था। यश, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? आयुष्वी, वो मैंने वेदू के भाई साहब को टेक्स्ट किया था, तो उन्होंने कहा है कि अगर मैं रोहन से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करूँगी तो वो रोहन को उठा लेंगे। यश आयुष्वी की बात सुनकर, क्या, क्यों, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आयुष्वी, देख यश, मुझे नहीं पता तू ये जानकर क्या सोचेगा, पर मुझे वेदू के भाई साहब पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। यश, क्या आप सच कह रही हो? आयुष्वी, हाँ, मैं इतना सीरियस होके जोक मारूंगी क्या? यश, अरे तो प्रॉब्लम क्या है? आयुष्वी, यही कि अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है, पर हक तो ऐसे जता रहे हैं जैसे मेरे पति परमेश्वर हों। यश, हाँ तो और क्या चाहिए? जब सामने से वो कह रहे हैं तो क्या ही चाहिए आपको, और दूर रहने का कह रहे हैं तो आप दूर रहो ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? आयुष्वी, एक मिनट, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहती हूँ और लड़की से शादी करने की बात कह रही हूँ तुझसे? यस, नहीं, वैसे भी मुझे तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग से ही पसंद है। क्या पर्सनालिटी है दी उनकी, ना जाने कितनी लड़कियां मरती होंगी उन पर। आपको पता है उन्होंने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट मिला है, आपको पता है ना? और मुझे ये सब फाइट वगैरह में कितना क्रेज़ है। मैंने बात की थी उनसे, वो मुझे पर्सनली सिखाएंगे और अब तो हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होगा ना कि उन्हें मेरे नखरे भी उठाने पड़ेंगे। आखिरकार इकलौता साला हूँ मैं उनका। आयुष्वी, वाह बेटा वाह, यहाँ तेरे जीजू के पास तेरी दीदी से बात करने के लिए टाइम नहीं है और तू यहाँ तेरे नखरे की बात कर रहा है। यश, हाँ तो ठीक है, वैसे भी उन्हें टाइम कम ही मिलता है, जब वो फ्री होंगे तब कर लेंगे। आयुष्वी, ये तू भी मतलब अब सब तुम उनके ही गुण गाओ, एक भक्त तो यहीं बैठा है, तू और आ गया। रोहन, हाँ यश, तू कोई इकलौता साला नहीं है, मैं भी हूँ भाई, मेरे भी जीजू हैं वो, मैं भी अपने जीजू की साइड हूँ। फिर यश रोहन के पास जाकर, वैसे आयुष्वी दी लकी है ना कि भाई उन्हें अश्विन भाई मिल रहे हैं। रोहन, हाँ भाई वो तो है, पर मुझे अपने जीजू की फ़िक्र भी है, क्या करेगी ना उनके साथ, कैसे झेलेंगे वो इसे। आयुष्वी, तुम दोनों मेरे भाई हो या दुश्मन? हाँ, जब से देखा है, जब से मैंने उनके बारे में बताया है, बस उनके ही गुण गा रहे हो तुम दोनों। वहीं हमारी चंद्रिका जी फिर उन्हें डिनर के लिए बुला लेती हैं। यश, रोहन बेटा आ जाओ, खाना लग गया। आयुष्वी, और मम्मा मैं कहाँ गई? चंद्रिका जी, बेटा तुम्हें अलग से कहना होगा क्या, तुम भी आ जाओ। फिर ये तीनों डिनर टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं हमारे सिंह जी और उनकी फैमिली स्टेशन पहुंच चुके थे। सिंह जी, बच्चा बस ट्रेन आ गई है, आप यहाँ रहना अपने अंकित भाई के पास, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। वेदू, हाँ भाई ठीक है। फिर सिंह जी बच्चा के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आते हैं और उनकी ट्रेन आ चुकी थी। फिर ये लोग ट्रेन में बैठ गए थे। अंकित, बच्चा आप और दादी यहाँ बैठो, हम दोनों वहाँ बैठ जाएंगे। फिर अंकित दादी और वेदू को अच्छे से बैठाकर सिंह जी के पास जाता है। अंकित, अच्छा तूने आयुष्वी से बात की? सिंह जी, क्यों, आयुष्वी जी से क्या बात करनी थी हमें? अंकित, भाई तू सच में इतना भोला है कि हमारे सामने बस बनने का ना दिखावा करता है। सिंह जी, क्या है यार अंकित, साफ साफ शब्दों में कहेगा। अंकित, भाई वो लड़की तुझसे बात करने के इंतज़ार में होगी और उसके ही बेस्ट फ्रेंड को उठवाने की धमकी दे रहा है, ऐसे तू उसे भाभी माँ बनाने वाला है बच्चा की। सिंह जी, तो क्या कहें हम, बता तू।
हमें नहीं पसंद कि उन्हें कोई छुए। अंकित, अच्छा तो ठीक है, तू प्यार से समझा सकता है ना भाई, एक बार कॉल कर ले उसे। और कल तो वैसे भी वो जाने अपने ट्रेनिंग सेंटर चली जाएगी और फिर वहाँ बिज़ी हो जाएगी। सिंह जी, चल अच्छा ठीक है। फिर हमारे सिंह जी कॉल करते हैं आयुषी जी को, जहाँ हमारी आयुषी जी, यश, रोहन तीनों बैठे थे। यश देखता है कि उसकी दी के फ़ोन पर अकड़ू की कॉल आ रही है। यश, दी आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, पिक क्यों नहीं कर रही आप? आयुषी, मैं देखना चाहती हूँ कि ये अकड़ू इंसान ने मुझे अपनी मर्ज़ी से कॉल किया है या बच्चा और अंकित के कहने पर। यश, अच्छा तो इतना जानने लगी हो आप उन्हें? आयुषी, हाँ, आंखें पढ़ सकती हूँ उनकी, खामोशी सुन सकती हूँ उनकी। रोहन, वाह वाह आयुषी जी, आप तो प्रेम पुजारन निकली। आयुषी, हाँ बस उनकी। रोहन, बस कर, अब रुलाएगी क्या? यश, दी अब तो पिक कर लो, क्या कहना चाहते हैं सुन तो लो एक बार उनकी। फिर आयुषी अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर गार्डन में आकर तो इमेजिन करो, चांदनी रात, ठंडी ठंडी हवा और अपना पसंदीदा शख्स, हाथों में हाथ नहीं पर उसकी मौजूदगी का एहसास, वही काफ़ी है ना हमारी दिन भर की थकान और पूरे दिन का स्ट्रेस दूर करने के लिए। तो हमारी आयुषी जी एक बड़े से झूले पर बैठकर अपने होने वाले पति परमेश्वर से बात कर रही थी। आयुषी कॉल पिक करके अपने कान पर कॉल पिक कर अपने कान पर फ़ोन लगाकर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ हमारे सिंह जी की खामोशी सुनने के जतन में लगी हुई थी। आयुषी, तो किसने कहा दोनों में से आपको कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ? सिंह जी थोड़ी देर तो ऐसे ही खामोश थे, फिर वो कहते हैं वो हमें अंकित ने कहा। आयुषी, अच्छा तो आपको ये नहीं लगा कि मैं आपका इंतज़ार कर रही होंगी? सिंह जी बस खामोश थे। आयुषी, आप सच में मुझसे प्यार करते हो ना या नहीं, आप बता दो। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपके मुंह से सुनने के लिए कि जो मैं आपके लिए फ़ील करती हूँ, क्या आप भी वैसा ही फ़ील करते हो या नहीं, या सिर्फ मैं आपके साथ ज़बरदस्ती एक ऐसे रिश्ते में बांधना चाह रही हूँ मैं आपको जिसमें आप बनना ही नहीं चाहते। सिंह जी बस आयुषी की बातें सुन रहे थे। आयुषी, मुझे पता है आपको अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरे प्यार पर यकीन नहीं है और अभी तक आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। सिंह जी आपसे बस आयुषी, सिंह जी मैं आपसे बस एक आखिरी बार कहूँगी, मैंने अभी तक की ज़िंदगी में किसी को उस तरह देखा तक नहीं है, या यूँ कहूँ कि मैंने आज तक किसी को नज़र भर देखा नहीं है। ये जो भी हो रहा है ना मेरे साथ, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए फ़ील कर रही हूँ मैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ख्वाहिशें हैं मेरी, पहली और आखिरी, जो कि मैं सिर्फ आपके साथ पूरी करना चाहती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप मेरे प्यार पर भरोसा तो करो। मैं बस आपके साथ आपकी परछाई बनकर चलना चाहती हूँ, खुले आसमान के नीचे, नदी किनारे, आपके कंधे पर सर रखकर आपकी ही शिकायतें करना चाहती हूँ। सिंह जी, अब और इंतज़ार नहीं कर सकती मैं। सिंह जी, आयुषी, हाँ सुन रही हूँ मैं। सिंह जी, आयुषी जी, हम आपसे कह नहीं पाए, आप हमें हमारी पहली मुलाकात से पसंद हो। सिर्फ आप ही हमारी आंखें नहीं पढ़ सकती, हमने भी अपने लिए आपकी आंखों में प्यार देखा है। बस हम टाइम चाहते थे कि कहीं हम फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहे। आपको नहीं पता, पहली मोहब्बत जब बेवफा निकल जाती है ना, तो आप कैसे उस फेस से बाहर आते हो। और हम एक बार टूटकर बिखर चुके हैं, दोबारा अगर अब बिखरे तो शायद ही संभल पाएंगे खुद को। आयुषी, जो कि सिंह जी के मुंह से इतना सुनकर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, जिस दिन का वो इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जो शब्द सुनने के लिए वो उनके कान तरस रहे थे, आज वो सब सिंह जी कह चुके थे। सिंह जी, आयुषी जी आप सुन रही हो ना? आयुषी जी, सुन रही हूँ मैं। सिंह जी, आयुषी जी आप रो रही हो क्या? आयुषी, नहीं बिल्कुल नहीं। सिंह जी, आयुषी जी हम आपसे। आयुषी, हाँ आगे। सिंह जी, आयुषी जी हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू। सिंह जी, आयुषी जी,
आयुष्वी लव यू टू। कितना इंतज़ार करवाया आपने ये 3 शब्द कहने के लिए। सिंह जी कितना। आयुष्वी 1 मंथ हो गया। सिंह जी अच्छा, आपका गणित में हाथ तंग है क्या आयुष्वी जी? हमें सिर्फ आपसे दूर हुए 16 दिन हुए और आपने अपनी फीलिंग्स हमें हमारे लंदन जाने से 2 दिन पहले बताई थी। इसका मतलब है 18 दिन सिर्फ। आयुष्वी अच्छा, तो दिन भी गिन लिए आपने। सिंह जी हाँ, और बहुत जल्दी। सिंह जी हाँ, और बहुत जल्दी कह दिया हमने, और इंतज़ार करवाना था ना आपको। आयुष्वी सिंह जी मैं आपकी जान ले लूँगी। अब कुछ नाटक किया आपने तो। सिंह जी अच्छा, पर हमारी जान तो आप हो ना। आयुष्वी क्या 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 कहा आपने? सिंह जी कुछ भी नहीं। आयुष्वी प्लीज़ प्लीज़ बोलिए ना, क्या कहा आपने? एक बार हमें ठीक से सुन नहीं पाए। सिंह जी वो बस एक बार ही कहते हैं आप, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप सुन नहीं पाई। आयुष्वी सुनिए ना प्लीज़, एक बार बोलिए, फिर नहीं कहूँगी। सिंह जी वो हम कह रहे थे कि आप अब उस रोहन से 5 कोस दूर रहोगी। आयुष्वी और वो किस खुशी में? सिंह जी आयुष्वी जी हमें नहीं पसंद कि कोई और आपको छुए। हमें हमारे अलावा आप पर किसी तीसरे की नज़र तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो तो आपको छू रहा है, हमें नहीं पता हम क्या करेंगे फिर आपके प्रिय मित्र के साथ। आयुष्वी क्या बात है सिंह जी, इतनी मोहब्बत कब हुई हमसे? सिंह जी हमें नहीं पता, अभी आप हमारे बारे में जानती नहीं हो ना, जब जान जाओगी आप ऐसे सवाल नहीं करोगी। आयुष्वी आप फिर धमकी दे रहे हो यार अकड़ू, आपको तो प्यार से बात करना भी नहीं आती। सिंह जी ये आप तीनों ये नए नए शब्द ला कहाँ से रहे हो? हाँ वो रोहन बच्चा दोनों ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। आयुष्वी बिल्कुल सही कहते हैं। यार अकड़ू, आप कभी नॉर्मल नहीं हो सकते क्या? सिंह जी आयुष्वी जी आप ये सब बाद में कहना, पहले हमें बताओ हमारी बात समझ आई या नहीं आपको? आयुष्वी हाँ समझ गई, और कुछ? सिंह जी हाँ ठीक है, अब आप सो जाओ, गुड नाइट। आयुष्वी अच्छा सुनिए तो। सिंह जी आयुष्वी जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे? आयुष्वी फिर वही बात, आप अपने फ़ोन को देखो पहले, किससे बात कर रहे हो आप? क्या नाम है वहाँ पर? सिंह जी आयुष्वी की इस हरकत पर हंस देते हैं। आयुष्वी अरे गांव वालों सुनो, हमारे अकड़ू हंसते भी है, आज पता लगा हमें। सिंह जी अच्छा ठीक है, कल जाना है ना आपको, सो जाओ आप। आयुष्वी हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, एक बार फिर से आप कहोगे जो आपने अभी कहा था? सिंह जी क्या कि सो जाओ? आयुष्वी यार अकड़ू प्लीज़ ना। सिंह जी हाँ हाँ। सिंह जी हाँ लव यू। आयुष्वी जी हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, अब खुश? आयुष्वी हाँ अब ठीक है, हम भी अकड़ू से बहुत बहुत प्यार करते हैं। सिंह जी हाँ आप जाओ। और फिर आयुष्वी मतलब अब तो आयुष्वी जी जैसे कि उनके पैर ज़मीन पर नहीं थे। आयुष्वी फिर टाइम देखती है कि 11:30 हो चुका है। मैंने अकड़ू से 2 घंटे बात की, मेरे अकड़ू ने मुझसे 2 घंटे बात की। आयुष्वी वो तो भाई आज शायद सोने वाली नहीं थी, बहुत खुश थी आयुष्वी बहुत। अंदर अपने रूम में जाती है और देखती है कि यश और रोहन दोनों अपने हाथ फोल्ड करके उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे हैं। आयुष्वी अपना फेस हाइड कर लेती है दोनों हाथों से और शर्माते हुए, तुम्हारे जीजू ने मुझे प्रपोज़ किया। यश और रोहन क्या? आयुष्वी हाँ रोहन। लो जी, अब तो हमारे जीजू ने खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार लिया, अब यश हम कुछ नहीं कर सकते। आयुष्वी रोहन को मारने के लिए भागती है। रोहन तू ना रुक जा, मैं यहाँ कितना खुश हूँ कि मेरे अकड़ू ने आज मुझे अपने दिल की बात कही, और तू अपने जीजू के गाने गा रहा है। रोहन तो बेटा तू अभी हमारे जीजू की वजह से ही बच गई, नहीं तो अभी तो तेरी पिटाई होने वाली थी। यश अच्छा तो दी, क्या कहा जीजू ने? आयुष्वी देख सब तो नहीं बता सकती, पर हाँ जो मैं उनके लिए फील करती हूँ ना, वो भी मेरे लिए सेम फील करते हैं। रोहन हाँ तो ठीक है, फिर ट्रेनिंग कैंसिल करो, शादी करो और जोधपुर निकल जाओ आप। अब आपको तो अपने सुनो जी से फुर्सत ही नहीं मिलने वाली ना अब। आयुष्वी हाँ यार काश मैं ऐसा कुछ कर पाती। यश दीदी आप ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो। हाँ आयुष्वी अरे मजाक कर रही हूँ मैं तो, अभी तो वो खुद नहीं चाहते कि हमारे बीच कुछ भी जल्दबाजी में हो, अभी टाइम चाहिए उन्हें। भाई तू टेंशन मत ले। रोहन
उन्हें भी टाइम चाहिए, तू टेंशन मत ले। रोहन, हाँ बेटा अब तो सो जा तू। यश, नहीं रोहन भैया, आज दी सोने वाली नहीं है, हमारे जीजू जो ख्वाबों में आएंगे अब तो। आयुष्वी, भागो तुम दोनों यहाँ से, सोना है मुझे अब, और ये फालतू की बातें बंद करो अपनी, ठीक है। फिर हमारी आयुष्वी जी अपने बेड पर आकर बस अपने फ़ोन में सिंह जी की फ़ोटो को देख रही थी, और कब उसे नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता। वहीं हमारे सिंह जी जो कि एक साइड आकर आयुष्वी जी से बातें कर रहे थे, पर वहीं हमारे अंकित और वेदू तीनों ने हमारे सिंह जी की बातें सुनी थी। छुप कर सिंह जी जैसे ही पलटते हैं तो बच्चा सीधा आकर हक कर लेती है सिंह जी को। सिंह जी और अंकित भी ये दोनों सिंह जी से जाकर चिपक जाते हैं। सिंह जी, अरे क्या हुआ बच्चा, ओ नौटंकी, तुझे क्या हुआ? हाँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा, थैंक यू भाई साहब। सिंह जी, वो किस लिए? बच्चा, आपने आयुष्वी भाभी जी को एक्सेप्ट कर लिया और उनके प्यार को भी। सिंह जी, बच्चा आप हमारी बातें सुन रही थी? बच्चा अपना सर हिला देती है। वहीं अंकित, हाँ तो भाई हमारी भाभी जी आपकी जान हो गई आखिरकार। सिंह जी, अंकित तू ना सुधर जा हाँ, और बच्चा अब आप इस नौटंकी के साथ बिल्कुल नहीं रहोगी। वहीं हमारी बच्चा अंकित को हक करते हुए, नहीं भाई साहब हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। सिंह जी, ठीक है मत करो, पर यहाँ से चलो, दादी माँ अकेले है ना। बच्चा, हाँ चलते हैं। तो भाई सिंह जी और आयुष्वी जी की रात तो अपने सपनों में खोते हुए ही गुजर जाती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे चौहान जी के घर। सुबह 7 बज रहे थे और चंद्रिका जी और वैशाली जी ना जाने क्या क्या रख रही थी दोनों के बैग में। वहीं रोहन और आयुष्वी अपना सर पकड़कर बैठे थे। वैशाली जी, आयुष्वी बेटा मैंने आपकी सभी पसंद की चीज़ें रख दी हैं, वहाँ जाकर आप सब निकाल लेना, ठीक है। और हाँ, आप जो मखाने खाती हो ना रोस्ट करके, हमने वो भी रख दिए। रोहन, मम्मा मुझे भी तो पसंद है ना, मेरे लिए रखे या नहीं? आयुष्वी रोहन के पेट में अपनी कोहनी मारते हुए, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना, वहाँ हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या पिकनिक मनाने जा रहे हैं, और वहाँ हमें सब देंगे यार, मम्मा को समझा ना तू। वहीं चंद्रिका जी, हाँ रोहन बेटा मैंने सब आपकी पसंद की चीज़ें भी रखी हैं। वहीं यश और रोहन आयुष्वी को देखकर, वाह मम्मा वाह, आयुष्वी दी और रोहन भैया तो पिकनिक पर जा रहे हैं ना, जो आप उनके साथ इतना खाना खजाना पैक कर रहे हो, खाना खजाना पैक करके दे रहे हो। आयुष्वी यश को, यश भाई तू समझा ना मम्मा को यार, हमें निकलना है और ये लोग अपनी ही पैकिंग में लगे हुए हैं। वहीं विक्रांत जी और विवेक जी, अरे आप लोग इतना कुछ मत करो, वहाँ सब सुविधाएं दी जाती है। वैशाली जी, हाँ तो घर की बात अलग है, घर का खाना होता है। विवेक जी, अच्छा। विक्रांत जी, बच्चों चलो हमने टैक्सी बुलाई है, चलो आप बाहर चलो। फिर रोहन और आयुष्वी दोनों अपना लगेज वगैरह लेकर बाहर निकलते हैं। तो अब एक नई शुरुआत होने वाली है हमारी आयुष्वी जी के जीवन की। वो अपनी खुली आँखों से अपना सपना पूरा होते देखेंगी। तो ये सब लोग टैक्सी में बैठते हैं और निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। कौन सी डेस्टिनेशन? लबासना के लिए। फुल फॉर्म भी बताते हैं हम आपको, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां भारत के होने वाले IAS IPS को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो चलिए अब आप सोच रहे होगे ना कि IPS ट्रेनिंग तो हैदराबाद में दी जाती है, तो हाँ, पहले कुछ 2 से 3 महीने IAS IPS साथ मिलकर एक बेसिक कोर्स कंप्लीट करते हैं। फिर हमारे होने वाले IPS जो हैं उन्हें हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में भेजा जाता है, जहां वे कानून परिवर्तन और पुलिस व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण लेते हैं। अब हम ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए अब चलते हैं आगे सीधा लबासना। रोहन और आयुष्वी जी दोनों मुख्य द्वार पर थे और वो अपने मम्मी पापा को बाय कहकर अंदर चले जाते हैं, जहां उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और उन्हें अपने अपने रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। तो आयुष्वी जी पहुंच चुकी थी अपनी डेस्टिनेशन। अब हम चलते हैं हमारे सिंह जी के पास। हमारे सिंह जी आयुष्वी के कॉल और मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। सिंह जी, तो मैडम हमने अपने दिल की बात क्या कह दी, ये तो हमें भूल ही गई। टाइम कितना हो गया है, ना कोई गुड मॉर्निंग ना कुछ
हमें भी बात नहीं करनी इनसे। नहीं मतलब हमारे सिंह जी कोई बच्चे से कम नहीं है। कैसे रूस गए, कैसे रूस कर बैठे हैं। देखो एक मैसेज ना आने पर वहीं बच्चा और अंकित। सिंह जी के फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद अंकित तो भाभी जी ने गुड मॉर्निंग लव यू नहीं कहा क्या बच्चा? वहीं सिंह जी नहीं कहा। फिर सिंह जी अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अंकित तू ना अंकित, और फिर सिंह जी तू ना अंकित। अंकित और बच्चा सिंह जी पर हंस रहे थे। अंकित हाँ तो भाई हमारी भाभी जी को मिस किया जा रहा है बड़े ही ज़ोरों शोरों से। बच्चा अब कोई पूरे 2 साल कैसे ही इंतज़ार करेगा अपनी होने वाली धर्मपत्नी का। सिंह जी कोई मिस नहीं किया जा रहा है, तू अपना मुंह बंद कर। बच्चा हाँ तो भाई साहब आप चले जाना ना, आप मिलने भाभी जी से। हमारी वैसे भी आपको कौन ही रोकेगा। सिंह जी बच्चा आप ना रहने दो, आप बहुत शैतान हो रही हो इस पागल के साथ रह रहकर। सिंह जी हम सो रहे हैं, स्टेशन आ जाए तो बता देना। अंकित जो हुक्म मेरे आका। फिर वेदू और अंकित दोनों अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं और इसी तरह इनका सफ़र बीतता है। अब हम आते हैं, हम टाइम शिफ्ट करते शाम 5 बजे। हमारी आयुष्वी जी और रोहन दोनों को रूम अलॉट कर दिए गए थे और आयुष्वी जी अपने काम में इतना बिजी हो गई थी कि वो भूल गई थी कि उन्होंने सुबह से सिंह जी को कुछ भी अपडेट नहीं दिया है कि वो पहुंच चुकी हैं और कुछ भी नहीं बताया है। तो फिर जल्दी जल्दी फ़ोन लेती हैं अपना और बोलती हैं कि अगर मैंने अकड़ू को मैसेज नहीं किया ना तो अब ना जाने कैसे मुंह फुला कर बैठेंगे और नाटक करेंगे मुझसे बात करने में भी। फिर आयुष्वी सिंह जी को टेक्स्ट करती है, पहले तो हाय, फिर बोलती है सॉरी सिंह जी हम आपको बताना भूल गए, और हाँ अब मुंह फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने ट्रेनिंग सेंटर आ गए हैं और सब कुछ ठीक तरीके से हो गया है। और फिर कहती है अरे अकड़ू कहाँ हो। फिर आयुष्वी हमारे सिंह जी को कॉल ही कर देती है। फिर सिंह जी तो अपनी नींद पूरी करने में लगे थे। वहीं बच्चा और अंकित देखते हैं कि उनकी भाभी जी का कॉल आ रहा है, तो अंकित फ़ोन को साइलेंट मोड से हटाकर सिंह जी के कान के पास रख देता है। जैसे ही हमारे आयुष्वी जी दोबारा कॉल करती है, सिंह जी अचानक उठ जाते हैं और देखते हैं कि वेदू और अंकित दोनों उनके सर पर खड़े हैं। वेदू और अंकित दोनों अपनी बत्ती सी दिखा रहे थे और सिंह जी ये क्या हरकत थी अंकित? कुछ नहीं भाई, वो भाभी जी का कॉल आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुझे बता दूं। सिंह जी तो तू तेरे मुंह से नहीं बता सकता था, ये क्या हरकत थी? अंकित कोई हरकत नहीं थी, अब फ़ोन उठा ले, इससे पहले भाभी जी फ़ोन से बाहर आकर तुझे मारे। फिर हमारे सिंह जी कॉल रिसीव करते हैं। आयुष्वी इतना टाइम लगता है क्या कॉल रिसीव करने में आपको? क्या आपके कानों में आपको सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई कम देने लगा है क्या आपको? सिंह जी आप कहाँ थी सुबह से? कोई मैसेज कोई कॉल नहीं किया आपने, तो हम क्या करते? सो गए हम। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हम जोधपुर के लिए निकल चुके हैं। बच्चा ने नहीं बताया आपको? आयुष्वी अच्छा, मतलब ये सब बातें अब बच्चा भी बताएगी हमें, आप नहीं बता सकते थे, और आपने बताया ही कहाँ है हमें? सिंह जी अच्छा, तो आपने पूछा कब था हमसे तो हम बताते आपको, पहले आप पूछती तो बताते ना। आयुष्वी और हमने आपको टेक्स्ट मैसेज किए हैं, आपने देखा ही नहीं तो हम क्या करें? हमने बताया आपको कि हम ठीक से आ गए हैं, अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुके हैं, आप ही पता नहीं किस दुनिया में हो। हमने आपको टेक्स्ट किए हैं, आप देखो पहले फिर हमें कुछ कहना आप। सिंह जी अच्छा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, और आज के ज्ञान के लिए हमें माफ़ करना। और आज का पार्ट हमने थोड़ा बड़ा दिया इसीलिए कि आप कहते हो ना कि हम छोटा छोटा कर देते हैं, सब छोटा छोटा, और ऊपर से इतना सारा बोलते भी हम, तो अब हमने बोला भी नहीं है कुछ ज़्यादा, और अब हम नहीं बोल रहे, ठीक है।